जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 परम मंगलमय घटनाएं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक की। इन्हीं पावन क्षणों की साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र वर्तमान 30-24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव में पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व दिन की शुरुआत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य मंदिर जी में ध्वजारोहण करने के साथ हुई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली, जहां रथों में सवार भक्तगण और झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था। जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे, मिलने जिन भगवान से। जैन धर्म की यात्रा है ये। भाव में डूबे भक्तों के मन, दर्शन की है अभिलाषा। आनंदित हो सोच रहे सब, पूरी होगी ये आशा, पूरी होगी ये आशा। हर्षित मन से चले हैं सारे, मिलने पूज्य महान से। जैन धर्म की यात्रा है ये। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही तत्पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया और साथ ही फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का विधिवत उद्घाटन करते हुए आयोजन को गति प्रदान की। सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला, श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। कार्यक्रम स्थल के उद्घाटन के उपरांत श्राविकाओं ने स्थल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। ओम ह्रीं शांकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं गरुत्मत्कल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं मर्कटमणिकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं अष्टपदकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं महारथकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं आनंदकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं अनंतकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि, ओम ह्रीं विजयकल्सन मंडपेदिके सत्यं करोमि। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। दृष्टि से जो भी सुविधाएं यहाँ दी जा रही है उन सबकी व्यवस्था की गई है और सब लोग पूरे मनोयोग से धर्म के प्रति आस्था रखते प्राप्त हो। आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप सभी का आशीर्वाद
इस सेवक पर भी बना रहे, ऐसी कामना करते हुए इस गजरत महोत्सव के सफल होने की पूरी शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं। गुरुजी स्वयं यहाँ पर हैं तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन बहुत शुभ हो और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग संपादित करें। धन्यवाद। स्वागत सम्मान के बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। ओम ह्राम नमो अरहंतम हराम पूर्व दशा समागता मिंदांड वारण वारे एतान रक्ष रक्षुम फट स्वाहा। ओम रो नमो आर्यणम मध्यपाम हिमम बदनम रक्ष रक्ष। ओम रोम नमो आर्यणम हुरुमम हृदयम रक्ष रक्ष। नाभि स्पर्श करें ताकि मेरा शरीर निरोगी रहे, मैं सारी भगवान की सेवा करता रहूं इस मंगल भावना के साथ में। ओम रम नमो जन हुरुमम नाभिम रक्ष रक्ष। सकलीकरण के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन के अर्घ्य अर्पित किए एवं मंडल जी पर कलश स्थापित कर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। ओम नीम भगवतो पंचकर्णभ्यो नमः पंचभन्वष्टिभ्यो नमः शेषनाभ्यो नमः ततोस्तैतमः समुदायर्घं निपाम्यते स्वाहा। स्वस्ति चलत विमल बोधि सदा फलवाय स्वरीय बलम विफलगन भूतार्थी यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम हरिहर पुराण पुरुषोत्तम पाविनानि धर्म स्वस्ति स्वस्ति सीरी शांति सीरी कुंदु स्वस्ति स्वस्ति सीरी अरनाति सीरी मल्ली स्वस्ति स्वस्ति सी मुनि सुप्रति सीरी नमि स्वस्ति स्वस्ति सीरी नवीना। घूमर 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 घूमे रे लाए जब से आए हैं मंदिर भक्ति करा रहे हैं, पूजा रचा रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत पुण्यवान परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। श्रीफल समर्पित करने के बाद भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। पंचम काल है, कोई यहाँ पे सम्यक दर्शन के साथ तो उत्पन्न होता नहीं है, किंतु जितने लोग भी यहाँ पर हैं जैन बने, भगवान की भक्ति आराधना दर्शन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ये सब ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ पुण्य किया नहीं, हो गया होगा।
ऐसे ही पर सोचो, सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी जहाँ से वीरभद्र, गुणभद्र, मुनिभद्र और स्वर्णभद्र आदि 4 मुनिराज मोक्ष पधारे और मूल नायक के रूप में अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। यहाँ पर पात्र बन करके और भगवान की भक्ति आराधना करते हुए और अद्वितीय 30-24 में आप लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। किया था, कुछ हो गया था, पुण्य सो पैदा हो गए, पर अब हो नहीं रहा है। अब तो जानबूझ करके समझदारी से विशुद्धि के साथ अनुष्ठान पूर्वक आप सब लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। संध्या काल की मनमोहक बेला में श्रावक श्राविकाएं बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे। इसके पश्चात आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की। पांडु की बनी अभिषेक कराया, इसलिए 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 बाबा तारी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती। अभी सर पार नहीं आए, अभी सर पार नहीं आए, बोले ये सो अब सर न आए। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है और फिर नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। करता है बब से किनारा, करता है बब से किनारा, करता है बब से किनारा। इंद्र वाला तुमका लगा, इंद्र सभा की देख छटा, देख छटा। वाह 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 वाह। जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जिनेन्द्र सची। मेरी जिज्ञासा यह है कि रोगी कैसे होता है? रोगी को कभी भी सेवा नहीं करता तथा अवमान से रोगी की निंदा करता है, वह अगले जन्म में रोगी होता है। स्वामी जय जिनेन्द्र, मनुष्य बहरा कैसे होता है? संतुष्ट होता है, बहरे मनुष्य का अनादर करता है, शास्त्रों के वचनों को सुनने में अनादर करता है, वचन सुनकर भी नहीं सुनने के समान बनता है, ऐसे जीव अगले जन्म में बहरा होता है। हे स्वामी, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मनुष्य मूर्ख किस कारण से होता है? जो जिनवाणी की निंदा करता है, जिनवाणी के जानने वालों की निंदा करता है, जिनवाणी के पढ़ने में मन नहीं लगाता है, श्रेष्ठ निर्गत गुरुओं को का अनादर करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख होता है। मैं चाहता हूँ क्यों ना कुछ समय के लिए सभासदों का मनोरंजन किया जाए, इसलिए इस सभा में एक नृत्यांगना को प्रस्तुत करो। जो अंगना को महाराज के दरबार में, महाराज के दरबार में सौधर्मेंद्र जी ने नृत्यांगना को लाने के लिए कहा हाँ है। हाँ क्यों नहीं। तो तुम यहीं ठहरो, तुम क्या जानो नृत्यांगना को, मैं जाता। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। क्या हो गया है ये? आगे बढ़ते हैं। नमो नमो नमो
हे देवी, हमने अभी अवधि ज्ञान से जाना है कि पूरे क्षेत्र में एक साथ 24 भगवान तीर्थंकर के रूप में माताओं के गर्भ में आने वाले हैं। जय हो, जय हो। अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं। इस बीच दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। साथ ही धनपति कुबेर दरबार में रत्नों की वर्षा करते हैं। देवराज सौधर्म इंद्र को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए मित्र, आइए, आपका स्वागत है। हे देवराज, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हाँ, स्वीकार है। आइए आइए, आपका स्वागत है। आप सब तालियां बजाकर अनुमोदन करते हैं। और मुझे आज्ञा दीजिए, क्या आदेश है? प्रिय मित्र, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मध्यलोक में तीर्थंकर प्रभु का आक्रमण होने वाला है। प्रिय मित्र, आप शीघ्र ही मध्यलोक में जाकर अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कीजिए और सुनो, उस नगरी में रतन वृष्टि करना, जिससे कोई दीन दुखी और दरिद्र ही ना रहे, और साथ ही 84 खंड का सर्वभद्र महल बनाना, साथ ही अष्ट देवियों को माता की सेवा में नियुक्त करना। जो आज्ञा देवेन। प्यारी प्यारी लागी मोई प्रभु की नगर, कैसी प्यारी है शरण मोई लागी हो मन प्रभु दर्शन की प्यारी प्यारी लागी मोई प्रभु की नगर। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करती हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। नाश करने सब जग दुख के नाश करने साधन होगा, आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावनी होगा। मैया धीरे धीरे चालो, मैया हौले हौले चालो, आके दर्शन की करूं मनोहार ओ माता। दुई लोक के वस्त्रापरण स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो माँ। मगन सोते हुए दिखे मानी 16 सपन, पहले सपने में देखती है। अरे पहला सपना देखा माने, इकेरा बदहाती में खुशियाँ चाहिए मन में बजी से। अगले सपने में माँ देखती है एक उन्नत कदमों वाले श्वेत वृषभ को। अद्भुत प्रसव सपने में देखा,